यूपी के श्रम और रोजगार राज्य मंत्री मनोहर लाल मन्नू से ग्वालियर में देर रात हुई बदसलूकी और मंत्री के सुरक्षाकर्मी सर्वेश सिंह से मारपीट कर पिस्टल लूटकर फरार 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। शनिवार बीती रात बिलोवा थाना इलाके के जौरासी घाटी की यह घटना बताई जा रही है। उत्तर प्रदेश के श्रम और रोजगार राज्य मंत्री मनोहर लाल मन्नू से ग्वालियर में शुक्रवार देर रात हुई बदसलूकी और मंत्री के सुरक्षाकर्मी सर्वेश सिंह से मारपीट कर पिस्टल लूटकर फरार आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। घटना शनिवार देर रात बिलौआ थाना क्षेत्र के जौरासी घाटी में हुई थी। हमलावर स्थानीय हैं और खदान कारोबार से जुड़े हुए हैं। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से पिस्टल भी बरामद कर ली है। बिलौआ के पास में जौरासी टर्निंग पर एक ट्रक पलटने से जाम की स्थिति निर्मित हो गई थी। उसी बीच में जो है वीआईपी की गाड़ी निकल रही थी। एक युवक की मोटरसाइकिल से उसने रास्ता रोक कर विवाद किया। उस बात पर से जो है उनके पीएसओ ने उतर के उसको समझाने का प्रयास किया, तो उसने अपने अन्य साथियों को, वहाँ लोकल था, और उसने अपने अन्य साथियों को बुलाकर उससे विवाद किया। उनकी रिपोर्ट पर से जो है इनके विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया और प्रकरण में जो है जो आइडेंटिफाई 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया और जो पिस्टल मौके पर ले गए थे वो भी बरामद कर लिया। दरअसल झांसी आगरा नेशनल हाईवे पर दोपहर से ही जाम लगा था। मंत्री मनोहर लाल आगरा से ललितपुर जा रहे थे। उनका पायलट वाहन आगे निकल गया और ग्वालियर पुलिस का फॉलो वाहन पीछे रह गया। इसी बीच मंत्री के ड्राइवर ने काफिले को रॉन्ग साइड में घुसा दिया। एक बाइक सवार मंत्री की कार के सामने आ गया। मंत्री के पीएसओ सर्वेश सिंह ने कार से उतरकर उसे हटाने की कोशिश की तो वो उनसे उलझ गया। इस पर पीएसओ ने उसे चांटा जड़ दिया। चांटा मारने से बाइक सवार बंटी यादव बौखला गया और उसने फोन कर अपने साथियों को बुला लिया। 5 मिनट में उसके साथी वहां आ गए और उन्होंने मंत्री के पीएसओ पर हमला बोल दिया। उससे मारपीट करने लगे। मंत्री का सहायक राकेश कुमार पीएसओ को बचाने के लिए कार से बाहर आया। हमलावरों ने उसके साथ भी मारपीट की। पीएसओ ने हमलावरों को भगाने के लिए अपने पिस्टल निकाली तो हमलावरों ने पिस्टल भी छीन ली। मंत्री के पीएसओ से मारपीट के मामले की जानकारी मिलते ही आईजी से लेकर एसपी तक सभी वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे। एडिशनल एसपी निरंजन शर्मा ने बताया कि बिलौआ पुलिस प्राथमिक सूचना पर हमलावरों पर मारपीट, लूटपाट और शासकीय कार्य में बाधा का मामला दर्ज कर चुकी है। जांच में 4 लोगों बंटी यादव, कप्तान यादव, भूला सिंह और भूपेंद्र सिंह के नाम सामने आए हैं। चारों को पुलिस ने गिरफ्तार कर पिस्टल बरामद कर ली है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। भिंड में प्रिंसिपल को हटाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया गया। छात्रों ने कॉलेज के बाहर इकट्ठे होकर ये प्रदर्शन किया। बता दें कि मामला शासकीय पीएम श्री एमजेएस कॉलेज का है, जहां कॉलेज में अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए छात्रों ने कॉलेज के प्राचार्य को हटाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। मौके पर पहुंची पुलिस और छात्रों के साथ जमकर झड़प भी हुई। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को पकड़कर पुलिस वैन में डालकर डिटेन किया। वहीं कॉलेज के प्राचार्य ने खुद पर लगे आरोपों को गलत बताया है। क्या है कि महाविद्यालय में हमारी छात्राओं के लिए कोई भी सुरक्षा की ऐसी व्यवस्था नहीं है। कहीं भी सीसीटीवी कैमरे नहीं है। जहाँ पर भी हैं वो बंद है। पिछले दिनों में एक मामला सामने आता है कि कुछ छात्राओं के साथ गुंडे वाली छेड़छाड़ करते हैं। वो छात्राएं जब प्रिंसिपल सर के कक्ष में उनसे शिकायत करने के लिए जाती हैं तो प्रिंसिपल सर कहते हैं कि आप हील पहनिए और नोक वाली हील पहनिए और जो भी आपको छेड़ता है तो आप उनको दे मारिए। जब मैं भी इसी कॉलेज की छात्रा हूँ, जब हमारे प्रिंसिपल सर हमसे ऐसा कहते हैं और सिक्योरिटी की व्यवस्था नहीं करते हैं तो हालांकि हमको भी कॉलेज आने में थोड़ा ऐसा महसूस होता है कि कॉलेज में कोई सिक्योरिटी की व्यवस्था नहीं है तो हम असहज महसूस करते हैं। इसीलिए हम लोग अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। इस महाविद्यालय में जिस प्रकार से भ्रष्टाचारी चल रही है, जैसे कि अपना महाविद्यालय, ये जिले का अग्रणी महाविद्यालय, ये पीएम एक्सीलेंस हुआ, इसका 40 लाख रुपए का उन्नयन, उसके लिए भी हम लोगों को ध्यान में आता है। तो यहाँ पर एक बड़ा भ्रष्टाचार यहाँ पर इस महाविद्यालय में हुआ है। इसलिए हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन के लिए। प्राचार्य हटाओ, महाविद्यालय बचाओ। जब विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता प्राचार्य महोदय से बात करने के लिए आते हैं, आंदोलन करने के लिए आते हैं, तब वह यहाँ महाविद्यालय से हाई कोर्ट में पेशी का बहाना बनाकर भाग रहे होते हैं। विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता उनकी गाड़ी के आगे शांतिपूर्ण तरीके से लेटे थे
तभी एक पुलिस वाला आता है और विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं को उठाकर मारपीट कर अपनी वैन में डालता है, जिसमें कई कार्यकर्ताओं के चोटें आई हैं। मैं स्वयं अपनी बात करूं तो मेरे ये बाल हैं वो बुरी तरीके से खींचे गए और वैन में एकदम कचरे की तरह भरा गया मुझे। और जिला संयोजक जी हैं, उनका गला इस तरीके से पकड़ा गया, मुझे लगता है उनकी अगर 1 मिनट और उनको अगर ऐसे पकड़ा जाता तो उनकी मृत्यु हो सकती। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने अपना एक ज्ञापन दिया था, उसमें उनकी कुछ समस्याएं थी, बहुत सी ऐसी समस्याएं थी जो महाविद्यालय स्तर पर सुलझाई जा सकती थी, वो महाविद्यालय स्तर पर सुलझा दी गई हैं और कुछ है ना शासन स्तर पर ना लंबित हैं। जब शासन की तरफ से जवाब आएगा और उनकी तरफ से ओके हो जाएगी तो वो उनकी जो समस्या है उन्हें भी सुलझा दिया जाएगा। और जो इस समय बच्चे जो बैठे हुए हैं, विद्यार्थी जो बैठे हुए हैं, उनके आरोप बेबुनियाद हैं और इस संबंध में उन्हें हमने समुचित जवाब भी दे दिया है, क्योंकि उनका अधिकार बनता है इस प्रकार की बात करने का। तो इस बारे में और मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा। मध्य प्रदेश के जबलपुर के गढ़ा थाना इलाके के ईसाई मोहल्ले में हुई किडनैपिंग और मारपीट मामले ने एक बार फिर से शहर की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। दरअसल ईसाई मोहल्ले में रहने वाली लेडी गैंगस्टर पीहू विश्वकर्मा नाम की महिला ने अपने गुर्गों के साथ मिलकर इतना आतंक मचाया कि पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। ये तस्वीर जबलपुर के ईसाई मोहल्ला की है। जबलपुर में अपराधी इतने बेखौफ होते जा रहे हैं कि वो शहर में आए दिन नई नई वारदातों को अंजाम देकर पुलिस के सामने चुनौती पेश कर रहे हैं। जबलपुर के गढ़ा थाना इलाके के ईसाई मोहल्ले में हुई वारदात ने एक बार फिर शहर की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। दरअसल ईसाई मोहल्ले में रहने वाली पीहू विश्वकर्मा नाम की महिला ने अपने गुर्गों के साथ मिलकर इतना आतंक मचाया कि पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। लेडी गैंगस्टर के नाम से कुख्यात इस महिला ने अपने साथियों के साथ लाठी डंडों और तलवार से लैस होकर इलाके में रहने वाले मनोज शर्मा नाम के शख्स के घर पर धावा बोल दिया। तलवार और लाठी डंडों से लैस होकर बदमाश काफी देर तक आतंक का खुला खेल खेलते रहे। कभी घर पर तलवार और डंडों से हमला करते रहे तो कभी अंदर घुसकर मकान मालिक मनोज शर्मा को तलवार की नोक पर बाहर खींच लाए और उस पर जानलेवा हमला बोलते हुए तलवार की नोक पर अगवा कर लिया। इनको न्यायालय पेश किया जा रहा है। परसों मनोज शर्मा जो ईसाई मोहल्ले में गुप्तेश्वर मंदिर के पास रहता था, उसको घर से उठा के तलवारबाजी करके मारपीट करना, मोहल्ले में आतंक व्याप्त करने की इनके द्वारा कोशिश की गई थी और श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के मार्गदर्शन दिशा निर्देशन में चंद घंटों में इन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आज न्यायालय पेश कर रहे हैं। दरअसल गढ़ा थाना इलाके की ईसाई मोहल्ला में रहने वाले मनोज शर्मा का कसूर सिर्फ इतना था कि उसने पड़ोस में रहने वाली पीहू विश्वकर्मा नाम की महिला के घर में आए दिन लगने वाले सामाजिक तत्वों के जमघट के खिलाफ आवाज उठाई थी। कई बार मनोज शर्मा ने इस बात पर ऐतराज जताया कि पीहू विश्वकर्मा के घर पर आए दिन बाहरी सामाजिक तत्वों का जमावड़ा रहता है और वो शराबखोरी कर पूरे इलाके में अशांति फैलाती है। आरोप है कि पीहू विश्वकर्मा नाम की महिला गैंगस्टर अनैतिक गतिविधियों में लिप्त है, जिससे पूरा मोहल्ला त्रस्त हो चुका है, लेकिन उसके खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत कोई नहीं दिखाता। मनोज शर्मा ने जब इस पर आपत्ति दर्ज कराई तो लेडी गैंगस्टर पीहू विश्वकर्मा ने अपने साथी विक्की सोनकर और अन्य गुर्गों के साथ मिलकर मनोज के घर पर ही हमला बोल दिया और बेरहमी से मारपीट करते हुए उसे अगवा कर लिया। तलवार की नोक पर जबरदस्ती दोपहिया वाहन में बैठाकर बदमाश मनोज शर्मा को सुनसान जगह पर ले गए और वहां भी उसके साथ बेरहमी से मारपीट की गई। वीडियो में देखा जा सकता है कि लेडी गैंगस्टर पीहू विश्वकर्मा और उसके गुर्गे किस तरह से इलाके में खौफ का तांडव मचा रहे हैं। इस वीडियो के सामने आने के बाद पुलिस ने जांच पड़ताल की और वीडियो में नजर आ रहे सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने लेडी गैंगस्टर पीहू विश्वकर्मा को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ जानलेवा हमला करने और अपहरण की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया है। जबलपुर से एनडीटीवी के लिए संजीव चौधरी की रिपोर्ट।